यस स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर 4 योगा, उसमें आपका न्यू टॉपिक है योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबिसिटी। योगा से हम कैसे ओबिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। योगा का मीन्स आपका आसन, प्राणायाम या क्रियाज है, ठीक है। तो मतलब कि कौन कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं जिससे कि ओबिसिटी कम हो जाता है, या प्राणायाम है उसके बारे में ही बताया है, ठीक है। तो उससे पहले बात करेंगे ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या है? मोटापा, ठीक है ना। कहाँ से होता है वो, कहाँ से आया है? जब आपको फैट्स एक्यूमुलेशंस होगा, मतलब कि फैट्स जमा होगा तो आपका बॉडी वेट इंक्रीज होगा, तो वो आपका फैट में बदलेगा, उसमें ओबिसिटी मोटापा हो जाएगा आपको, ठीक है। और आपको जो फैट्स है नॉर्मली आपका एब्डोमन्स, ठीक है, थाइस, बटक, लेग्स, ठीक है, और आपका जो स्किन में होता है वो, ठीक है, और शोल्डर, चेस्ट, यहाँ पर ज़्यादा आपका फैट्स एक्यूमुलेशन होता है, जमा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है? बहुत से ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी, डिक्लाइन पर्सनैलिटी, फीलिंग टायर्डनेस, कार्डिक प्रॉब्लम, etc। ये तो होगा अगर आप मोटापा क्यों होगा? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, कोई वर्कआउट नहीं करोगे, तभी तो फैट्स आपका जमा होगा, तभी तो सेग्रेगेशन होगा, आपका फैट्स जमा होगा तो आपका इंक्रीज बॉडी वेट होगा, ठीक है ना। बॉडी वेट इंक्रीज होगा तो आपका ओबेसिटी नॉर्मली बढ़ेगा, सिंपल है। तो वो आपका जो आपका फैट्स है वो ज़्यादातर आपका एब्डोमन्स, ठीक है, शोल्डर, शेप्स, बटक, लेग्स, ठीक है, और ठीक है। तो ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लॉस फिजिकल एफिशिएंसी, डिक्लाइन पर्सनैलिटी, फीलिंग्स, टायर्डनेस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मोटापा ज़्यादा होने से, ओबेसिटी ज़्यादा होने से, ठीक है ना। तो द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी आर फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, टेकिंग लॉट ऑफ फ्राइड थिंकिंग, चाउमीन, बर्गर जो भी आप खाते हो, मोमोज वगैरह, वो उसके वो, एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल। इन चीज़ों से ही आपका जो फैट्स है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लगे आपका फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है तो क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी तो बेकार एकदम, ठीक है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी के बिना तो हमारी लाइफ ही कंप्लीट नहीं है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम एक प्रॉपर इंडिविजुअल पर्सन या एक बेटर इंडिविजुअल नहीं बन सकते, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मीन्स है खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, बट आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ओवर ईटिंग कर लिया, सो गए, लेट गए ऐसे ही और खा के बस, तो क्या फैटी तो इंक्रीज होगा आपका उसमें। एंड टेकिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड। आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे क्या कहते हैं, शाम को जाते हैं अपना चाउमीन, बर्गर, जो फ्राइड फूड्स हैं वो उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं और रात को अपना प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिससे कि वो फैट इंक्रीज हो जाता है फिर। एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, ओके। तो कुछ योगिक टेक्निक्स है या मेथड से बोल दो आप उसको, जिससे कि हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे कुछ आसन है, वज्रासन, त्रिकोण आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन एंड हस्तासन, ठीक है ना, हस्तासन, ठीक है। तो वज्रासन आप पता ही है आपको किसके लिए होता है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर करने के लिए है, आपका लेग्स की जो उसके बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। वज्रासन नॉर्मली आप कैसे करोगे, आप एक बैठे हो, ठीक है, अपने जो लेग्स को फोल्ड करोगे, फोल्ड करके अपने थाइस के नीचे रखना है और दोनों हैंड्स आपके थाइस के ऊपर नी के पास रहेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है वज्र आसन, ठीक है। ये है आपका वज्र आसन, ठीक है, वज्र आसन आपको ऐसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये होता है वज्र आसन, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, वज्र आसन। तो कुछ बेनिफिट्स आपको वज्रासन के बारे में लिखना है और उसका कुछ बेनिफिट्स हैं भाई, कहाँ कहाँ हमारा लेग्स मसल्स हैं वहाँ उसका शेप बड़ी अच्छा होगा, और आपका डाइजेस्टिव, खाना खाने के बाद नॉर्मली ये आसन करते हैं लोग, ठीक है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर के लिए, अपना जो भोजन है उसको पचाने के लिए, ठीक है, ये वाला आसन वज्र आसन वो करते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपका जो वर्टिब्रा की प्रॉब्लम्स है, काइफोसिस, लोडोसिस, ठीक है, ये आपका इसमें बेटर हो जाता है, ओके। तो आपको ये इसके वज्रासन के बारे में लिखना है, उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है, ये आपको लिखना है। मैं आपको नोट सेंड कर दूँगा। ऐसे ही आपका ट्रायंगुलर आसन है, त्रिकोण आसन, जो मैं आपको नॉर्मली असेंबली में भी कराता था, ठीक है, कि आपका स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग आसन में बोल सकते हैं ना इसको, मतलब कि स्टैंडिंग खड़े हैं तो आपका एक हैंड्स का होना चाहिए यहाँ पर, और ये आपका ट्रायंगुलर पोज बन जाता है उसमें, ठीक है। ये देखो आप ट्रायंगुलर पोज, ठीक है, तो को टच करना, एक वन हैंड्स आपका रेज योर हैंड, ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर आसन, ठीक है, ट्रायंगुलर आसन या त्रिकोण आसन बोल सकते हो, ठीक है। इसके बेनिफिट्स आपको
सबसे पहले हम ओबिसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो रिड्यूस ओबिसिटी होगा, जो भी मैं आसन बता रहा हूँ उसमें। उसके बाद आपका वर्टिब्रा या जो आपका पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं, जैसे कि आपका काइफोसिस, लोडोसिस, फ्लैट फुट, ये सब इसमें ठीक है ना बेटर हो जाता है आपका अगर पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। ऐसे ही आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ठीक है। आपको सबसे पहले आप बैठेंगे उसमें, सिटिंग बैठेंगे उसमें अपना एक लेग्स क्रॉस लेग रखना है, ठीक है। और जो आपका जैसे कि माना कि अपना जो राइट लेग है वो लेफ्ट की तरह रखा है, ठीक है। उसको टोकोडस करना है एंड वन दिखा देता हूँ मैं तो आपको, क्योंकि जब स्कूल में आप होगा तब प्रैक्टिकल करके ही देख पाओगे आप। ये आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है, सिंगल ये वाला, ओके। दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। ये वाला ये आपका हो गया वज्रासन, ट्रायंगुलर आसन एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। बेनिफिट सबके नॉर्मली आपका कंट्रोल वेट, ओबिसिटी, शेप, नॉर्मली है आपका ये आसन सभी ओबिसिटी, बॉडी शेप, आपका पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के लिए है। ऐसे ही आपका फर्स्ट आसन है, ठीक है ना। वो उसमें क्या करना है, आपको सिंपल खड़ा होना है, स्टैंडिंग ना, उतना गैप रखना है जितना कि आपका शोल्डर्स लेवल में, उतना ही आपका अपार्ट, फीट अपार्ट, ठीक है। और अपना जो अपना पाम को अपने जो आपका फुट है उसके नीचे रखना है, ठीक है। मैं करके कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। डाउन जाओगे, जो हमारा फीट के नीचे हमको दोनों पाम रखने हैं, उसको होल्ड करना है वहाँ तक, ठीक है ना। बहुत स्लोली, डोंट यूज़ द जर्की एक्शन, ठीक है। तो इसको आपको इन चारों आसन को आपका इनके बारे में लिखना है कि वज्रासन क्या है, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, जो मैं आपको नोट्स भी सेंड करूँगा आपको तब लिखना है ये, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है। तो ये आपका ओबिसिटी है, ओबिसिटी के बारे में कौन कौन से आसन है। कुछ प्राणायाम भी हैं, प्राणायाम से जैसे कि आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम, उनसे भी आपको ओबिसिटी से रिलीफ मिलता है, ठीक है। बट यहाँ बात हुई है आसन की, तो हम आसन की बात करेंगे, ओके, योगा की।